हॅलो. हेलो। धीरज भैया नमस्कार. खणात उमेश बोलत आहे. जी जी भैया, नमस्कार नमस्कार। हाँ. अरे धीरज. जी अरे जी भैया। एक ना हमारी लड़की है 6 साल की 7 साल की. 500-600 का शुगर पार कर गया. दवा बहुत हो रहा. टाइप 1 6 साल शुगर से. है। हाँ. टाइप 1 शुगर है, 5-6 साल की है ना। हाँ 6-7 साल हो गए ना पापा. हाँ 7 साल की हो गई. 3-4 साल से 4-5 साल से दवा हो रहा है. दिल्ली में लोग रहते हैं. बहुत परेशान है. छोटी सी बच्ची है यार. टाइप 1 शुगर भैया जो है ना, हाँ जल्दी से ठीक नहीं होता है। उसके हाँ लिए बहुत ज्यादा हाँ नियम परहेज करना पड़ता है। हाँ हाँ. पहला, नहीं फ्रेश हवा, फ्रेश पानी और फ्रेश भोजन क्या दिल्ली में उपलब्ध है? नहीं, दिल्ली से अभी ना इसके लिए तो एक साल 6-7 महीना हो गया ना. गांव में बुला लिया. अभी गांव में ही लोगों को रहने का व्यवस्था मुफ्ती ने एडमिशन स्कूल करवा दिया. फ्रेश हवा के लिए, पानी के लिए. हाँ वही चीज है, क्योंकि ना देखिए, हाँ सारी बीमारी का जो जड़ है ना, अभी बच्चे का इम्यूनिटी क्या है, कमजोर है। हाँ और बच्चे को अगर हवा पानी जो मुख्य है, भोजन जो मुख्य है, अगर यही हाँ. दूषित मिलेगा तो वो दवाई का काम कैसे करेगा? नहीं तो उसी के कारण से कोई बता. इसके लिए सिर्फ गांव में शिफ्ट किया गया. अभी गांव में ही पढ़ाई मुफ्ती ने एडमिशन कर दिया. यहीं रहेंगे लोग अच्छा, सिर्फ उसके लिए. हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 6 साल उम्र है अभी। सुबह से हाँ. शाम तक क्या खिलाते पिलाते हैं उसको? क्या खिलाते हैं आपको? अपना ये खाना, नॉर्मल खाना में खाना क्या खिलाते हैं? खाना में यही गाँव का खाना, दाल चावल दाल चावल. चावल खाती है नहीं ना? चावल नहीं, दाल रोटी यही सब खाती है. अच्छा, उसका वजन कितना है? वजन वजन 30-35 किलो होगी. 30 किलो होगी. वजन सही है. कितना इंसुलिन लगता है उसको? एक लगता है एक रोज. हाँ एक दो रोज लेती है. 1 2 4 5 एक दो चार नहीं पाँच नहीं रोज नहीं, वो लेती कितना यूनिट जाता है इंसुलिन? है. रखिएगा. जो इंसुलिन लगता है ना, हाँ वो यूनिट. पूरे दिन भर में कितना यूनिट लगता है वो पूछ रहे हैं। हाँ यूनिट कितना लगता है उसको मम्मी से पूछते हैं. किधर गई जरा बता. इधर आओ. अपना ऋतिक को इंश्योरेंस कितना यूनिट लगता है रोज? हम्म। यूनिट कितना लगता है? कितना रात वाला तो कम से कम 10 लगता है. रात का 10 यूनिट लगता है. दिन में 3 बार लगता है. 3 बार लगता है. 3 तक कितना यूनिट होता कब होगा? कब लगाते हैं, खाना खाने के पहले की बाद में? चेक करते हैं. उसके बाद में जितना आता है उस हिसाब से दिया जाता है. कब लगाते हैं, खाना खाने के पहले की बाद में? खाना खाने के पहले ही लगाना पड़ता है. अगर कम है तो बाद में लगाना पड़ता है खाना खाने के. हाँ, ऐसे नॉर्मली खाना खाने के पहले लगाते हैं। हाँ. और लगाने की कितनी देर बाद खाना खाते हैं? खाना खाने 2-4 मिनट के बाद में देना पड़ता है खाना. हाँ, तो इसका मतलब क्या है, आपको मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ कि जो खाना है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो, पचे और उसकी इंसुलिन की कमी ना हो, इसलिए ये दिया जाता है। क्योंकि इंसुलिन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा अगर इंसुलिन नहीं दिया जाएगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खाना को हल्का कर देना है। खाना अगर नहीं खाए तो इंसुलिन नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा. समझ रहे बात को? हाँ हाँ. तो खाना उसका कुक फूड बंद कर देना है ज्यादातर, मतलब उसको बहुत ही हल्का सुपाच्य दलिया खिचड़ी के रूप में थोड़ा थोड़ा करके खाना देना है। ठीक है, और ज्यादातर जो भोजन है वो फल सलाद जूस के रूप में होना चाहिए। अच्छा. ठीक है, अगर आप नियम पालन करेंगे देखिए तभी ठीक होगा। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको खाना खाना है, शुगर बढ़ जाएगा। हाँ. खाना खाने के बाद शुगर बढ़ता ही है, एक प्रोसेस भी है, क्योंकि खाना को डाइजेस्ट करने में उसकी भूमिका रहती है। ठीक है, हाँ. तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये ध्यान देना है कि भाई उसका अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका खाना अगर हल्का सुपाच्य कर देंगे तो उसका इंसुलिन भी कम देना पड़ेगा। अच्छा. समझ रहे बात को? हाँ. रात का बच्ची का भोजन बिल्कुल बंद कर देना है। 6-7 बजे तक उसको जो भोजन है वो आप खिला दीजिए, और उसमें भी रोटी चावल ना हो। उसका भोजन क्या रहेगा? फल रहेगा, सलाद रहेगा, जूस रहेगा, दलिया रहेगी, खिचड़ी रहेगा, हलवा रहेगा। ठीक है, वेजिटेबल सूप रहेगा, वो भी कम तेल मसाले में। अच्छा.
समझ में आ रहा है? तो सर हलवा तो मीठा हो। हाँ, मीठा मत डालिए, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, बस खाली बैलेंस रखिए अच्छा, और उसको। जूस में? जूस में आप कोई भी फलों का जूस दे सकते हैं जो अच्छा, उसको पसंद रहे, पर ध्यान रखना सीजन का होना चाहिए। अच्छा। एक तो फलों का जूस देना है, दूसरा जो है शुगर को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए हरे पत्तों का जूस देना है। ठीक है? अच्छा, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एलोवेरा मिल जाएगा? हाँ हाँ, एलोवेरा है। घर पे है ना, बड़ी प्यारी औषधि है। ठीक है? हाँ। जामुन के पत्ते मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे। अमरूद के पत्ते मिल जाएंगे, हाँ मिलेंगे। सदाबहार फूल पत्ती आता है, पता है? हाँ हाँ, वो कौन सा है? सदाबहार जो फूल होते हैं ना, कौन सा? 5। हाँ पता छोटे है। छोटे छोटे फूल होते हैं। जामुनी, सफेद, ऐसे कई किस्म के आते हैं। हाँ हाँ, 2 कलर में आता है। ठीक है, तो उसके पत्ते फूल मिल जाएंगे। तो हाँ। क्या करना, जो छोटे पत्ते हैं उसको 4-4 5-5 ले लेना है, और जो बड़े पत्ते हैं 2 पत्ते ले लेना है। ठीक है? पीस करके जूस बना करके पिलाना है, वही भोजन करने के आधा घंटा पहले। अच्छा, शाम को या सवेरे? सवेरे भी पिलाना है और शाम को भी पिलाना है। अच्छा। पर ध्यान क्या रखना है कि उसका जो भोजन है शाम को 6 बजे, लास्ट टू लास्ट 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए। जबरदस्ती नहीं ठूसना है उसको। जितना भूख रहेगा वो अपनी इच्छा से खाएगी। ठीक है? सेकंड पार्ट क्या करना है, सब नोट करते जाइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो जो चीजें बता रहा हूँ नोट करिएगा। मेरे हाथ में मोबाइल रहता नहीं है, अभी सुबह के टाइम पे मेरे हाथ में था, मैं कुछ देख रहा था, मैं उठा लिया, नहीं तो ये ऑफिस में फोन रहता मेरे और बात भी नहीं हो पाएगी दोबारा। हाँ, एक बार में नोट करेंगे, आप उसको कुछ भी सवाल रहेगा तुरंत पूछ लीजिएगा और उसको अच्छे से प्रयोग करिए और स्थिति बताते रहिएगा। ठीक है? हाँ, आप लोग अगर चाहेंगे एकदम पूरा जान लगा देंगे, जैसे आप जान लगा के इंजेक्शन लगाते हैं ना, सुई लगाती है इंसुलिन का, वैसे अगर जान लगा देंगे ठीक करने के लिए ना, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। पर लगाना पड़ेगा जान, एकदम मन से, प्रेम से, भावना से, विश्वास से। ठीक है? तो जब भी आप इसको देना चालू करेंगे तो इंसुलिन तीसरे दिन से कम हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन पत्तों का जूस है वो भी तो शुगर कम करेगा। और जो आप हल्का सुपाच्य भोजन देंगे तो उसके पेनक्रियाज पे लोड नहीं पड़ेगा, तो उससे भी शुगर कम होगा। और जो उसका जंक फूड अगर आप खिलाते रहेंगे, बिस्किट है, नमकीन है, बाजारू सामान है, उसको बिल्कुल बंद करना है। अगर बंद करेंगे तो उससे भी शुगर डाउन होगा। बच्चे के पेट की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। पेट सफा नहीं रहेगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी, इसलिए पेट की सफाई का विशेष ध्यान देना है। जब हल्का सुपाच्य भोजन देंगे तो उसका पेट जल्दी से ठीक हो जाएगा, और पेट साफ रहेगा तो लीवर, पेनक्रियाज ऑटोमेटिकली अपना काम करना चालू करेगा, तो हमें बाहर से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि शुगर डाउन हो गया था? हाँ होता है सर, बार बार होता है कभी कभी। हाँ, जब बार बार होता है ना, तो ये क्या हो रहा है पता है? इसका मतलब उसका शुगर ठीक होने की दिशा में काम कर रहा है, पर आप लोग का गलती है कि आप लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा शायद। ठीक है? जब खाना चेक करना है, जैसे खाना जिस टाइप का खाना रहेगा उस टाइप से शुगर कम ज्यादा होगा। जिस समय वो अगर सलाद खाएगी उसका शुगर नहीं बढ़ेगा, या मान लो खाना खा रही है, भोजन खा रही है तो 100% बढ़ रहा है, और सलाद खाएगी तो 10% बढ़ेगा, इतना कम हो जाएगा। ठीक है? सीजनेबल फल मीठा वाला भी खिला सकते हैं, खट्टा वाला भी खिला सकते हैं, उससे शुगर नहीं बढ़ता, फ्रुक्टोज बढ़ता है, ग्लूकोज इसका जो शुगर नहीं बढ़ता है। ठीक है? हाँ, तो जो मीठे फल है वो खिला सकते हैं, पर ध्यान रखना सीजन का होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है? बहुत ज्यादा केमिकल वाला फल नहीं होना चाहिए, कार्बाइड से पकाया हुआ। हाँ, कार्बाइड वाला, केमिकल वाला फल रहेगा तो नुकसान करेगा। अच्छा, सीजन का फल चाहिए। हाँ, अमरूद फल है उसके लिए फायदेमंद है, अभी बेर का सीजन है, बेर फल है उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है? उसके लिए पपीता इस समय अगर अपने यहाँ पे रहेगा तो पपीता फायदेमंद है। ठीक है? ये सब लीवर को, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। अनार भी फायदेमंद है। ठीक है? तो
जो आपके पास में सीजन उपलब्ध रहे वो लीजिए। केला जो है, केला नहीं देना है, केला सारा कार्बाइड से पकाया जाता है। हाँ केला कार्बाइड। हाँ, तो कार्बाइड का अंश अगर ज्यादा रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है कि बच्ची का स्कूल बंद करना है। स्कूल भेजते हैं अभी आप ना, हाँ। कुछ समय के लिए स्कूल बंद कर दीजिए, भूल जाइए स्कूल। अच्छा जीवन ज्यादा जरूरी है, स्कूल जरूरी नहीं है। ठीक। हाँ, कुछ समय के लिए आप उसको घर पे पढ़ाइए और उसकी फिजिकल एक्टिविटी, बच्चे क्यों बैठ करके मोबाइल पे ना टाइम पास करे, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये बात। अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उसका जो पेट की सफाई है बड़ी अच्छी सी होगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी होगा तो उसका शुगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। देखो, जो लेबर वर्क का काम करते हैं उनको कभी शुगर नहीं होता है। तो इसको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी में जोड़ देना है, जिससे शरीर से पसीना निकले, ठीक है। और आसपास में अगर तालाब रहे कहीं पे, अच्छा फ्रेश तालाब रहे, तो इसको पानी में तैरना सिखाओ। अच्छा ठीक है, तैरना भी एक एक्सरसाइज है, और पानी में तैरने से, फ्रेश पानी है, अच्छा पानी है, तो वो भी एक दवाई है। हाँ ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया सब। हाँ अभी क्या करना है, 2 सूत्र ध्यान देना है कि बिना भूख के भोजन कुछ भी नहीं देना है। हाँ, बिना भूख के भोजन नहीं खिलाना है। अगर उसको कस के भूख लगी है तो ही भोजन देना है। और जब कस की भूख लगेगी तो बच्चा कोई डिमांड नहीं करेगा कि मुझे यही खाना है, यही खाना है। उसको जो आप देंगी वही वो खाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट ये है कि बिना भूख के भोजन नहीं देना, और जब भूख लगेगा तो भी उसका भूख मिटाना है, समय पर भोजन दे देना है। जब भूख लगे तो 10-15 मिनट के अंदर में उसको दे देना है भोजन। ठीक है। ग्रीन पत्तों का जूस जो मैंने बताया, इसमें आपको मैं कई नाम और बता दे रहा हूँ, जो जो मिल जाएगा आप ले लीजिएगा। ठीक है। गिलोय आता है, गिलोय, गुरुची बोलते हैं। गुरुची भी जो है शुगर की अच्छी दवाई है। ठीक है। ठीक है। बरगद का पत्ता होता है ना, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, ये सब शुगर की दवाई है। तो कोई भी उसमें से जो बड़े पत्ते हैं 2-2 पत्ते ले लीजिएगा, जो छोटे पत्ते हैं 3 से 4 ले लीजिएगा। तुलसी का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो सब मिला करके 4 से 5 पौधों का पत्ता होना चाहिए। आप बदल बदल करके चेंज कर दीजिएगा, कभी मान लो एक नहीं मिला तो दूसरा ले लीजिएगा। 3 से 4 पेड़ का होना चाहिए कम से कम। मतलब अगर मैं 10 पेड़ का बता रहा हूँ नाम, तो ऐसा नहीं कि 10 पेड़ का पत्ते लेना है, आपको उसमें से 3 से 4 लेना है। जैसे नीम जो है कड़वा है, कसैला है। सदाबहार का जो पत्ती है वो कड़वा है, तो एक कड़वा पत्ती तो कम से कम डाल लेना है। मतलब एक पौधे का जो कड़वा पत्ती है उसको डाल लेना है। अमरूद का पत्ता कड़वा नहीं लगता है, जामुन का पत्ता कड़वा नहीं है। ठीक है। आम के पत्ते कड़वा नहीं है, आम भी शुगर का इलाज है। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, पहले दूसरे तीसरे दिन से आपका इंसुलिन का जो यूनिट, आप 10 यूनिट दे रहे हैं ना, 10 यूनिट दे रहे हैं ना। हाँ। पूरे दिन भर में नहीं सर, 10 यूनिट जो है वो नाइट वाला 2 है ना, तो 10 हाँ। वो है, और जैसे डे वाला होता है कभी 3, किसी टाइम में 4 ऐसा लगता है। मतलब 15 यूनिट 20 यूनिट हो जा रहा है पर डे का। हाँ 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 हाँ, दोनों मिला के 15 यूनिट कम से कम। हाँ, तो ध्यान क्या देना है कि जब भी आप ये चालू करेंगे तो अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो आप ध्यान कैसे देंगे? आपके नजर में रहेगा तभी तो ध्यान देंगे ना। हाँ, तो जब आप इसको चालू करेंगे 6 महीना स्कूल भूल जाइए, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, स्कूल भूल जाइए और बच्चे को केवल फिजिकल एक्टिविटी करवाइए। उसको किसी मोबाइल से नहीं जोड़ना है, टीवी से नहीं जोड़ना है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी खेल कूद में उसको जो सिखाना सिखाइए। मिट्टी से जोड़िए, गाय से जोड़िए, ठीक है, खेती से जोड़िए। ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो समस्या ठीक होगा, कंट्रोल नहीं होगा, ठीक होगा। धीरे धीरे पेन क्रियाज परफेक्ट हो जाएगा, वो फिर इंसुलिन बनाना चालू हो जाए कर देगा। जैसे जब आपका शुगर डाउन हो जाता था तो उस समय क्यों डाउन होता था, आपने कभी कल्पना किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता कि खाना कम खाया है, या फिर मतलब कि यूनिट ज्यादा हुआ इसकी वजह से ऐसा हुआ। कभी कभी हमारा बॉडी भी बनाता है, और जब खाना कम खाता है ना, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई खाना कम खाए ताकि आपका इंसुलिन कम हो जाए। क्योंकि डाउन क्यों हो रहा है? डाउन हो रहा है इसका मतलब
पेनक्रियास बॉडी, काम करती है। हाँ पेनक्रियास काम कर रही है, ये सिग्नल पकड़ना है। जैसे आपको प्यास लगती है तो शरीर सिग्नल देता है ना कि मुझे प्यास लगी है। पेशाब लगता है तो शरीर सिग्नल देता है ना, यूरिन जाना है, लेटरिन जाना है। नींद आ रही है तो सोना है, बॉडी सिग्नल दे रही है ना। वो सिग्नल हर पल बॉडी देती रहती है। हम अपने काम में डूबे रहते हैं, हम अपने भोग विलास में डूबे रहते हैं, या हम अपने जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। वो थोड़ा सा धैर्य बना करके प्रेम पूर्वक जब आप करेंगे, आप एक एक सिग्नल पकड़ लेंगे आप। ठीक है, ठीक। जब बीमारी को ठीक करने पे कनेक्शन बनाएंगे तब। हाँ, तो इसके लिए बहुत ही कीमती समय निकाल करके दे रहा हूँ आपको मैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है सर। आप अच्छे से पालन करिएगा, और पालन करते हुए 3 दिन 4 दिन की स्थिति भैया को मैसेज कर देना है, भैया हमको मैसेज कर देंगे। ठीक है, सुबह से लेके रात तक कितने बजे क्या क्या खिला रहे हैं रोज का एंट्री करना है। ठीक। कितने बजे क्या क्या खिला रहे हैं वो एंट्री करना है, प्लस कंक्लूड करके एक एंट्री ये भी करना है कि आज दिन में बच्चे को अच्छा लग रहा था या खराब लग रहा था, या उसका पेट नहीं साफ हुआ या हुआ, सब ठीक है। अगर पूरी स्थिति मैसेज करके बताएंगे, लिख करके रखेंगे तभी बताएंगे। ठीक है, जब बताएंगे तो उसके अनुसार कुछ चीजें चेंज होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, 2 शब्द को विशेष ध्यान रखना है कि बिना भूख के भोजन नहीं खिलाना है, और बच्चे को रात को जल्दी सुला देना है, 8 बजे सुला देना, क्योंकि अगर वो 6 बजे खाना खाएगा और वो रात को 10 बजे सोएगा तो 10 बजे 9 बजे तक फिर से भूख लग जाएगा। ठीक है, तो उसका आदत क्या डालना है कि सुबह जल्दी, शाम को जल्दी सो जाए और सुबह उसको जल्दी उठा देना है। बल्कि हाँ, उसके पीछे लगना पड़ेगा। जैसे कोई कुत्ता पालता है तो कुत्ते को लेटरिन कराने लेके जाता है, कुत्ते को घुमाने लेके जाता है। भाई जब कुत्ते को घुमा सकता है तो अपने बच्चे को भी घुमा सकता है। ठीक है। ठीक। हाँ, इतना फोकस अगर अच्छे से करेंगे, आप चाह लेंगे कि मुझे ठीक करना है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है ठीक होने से। ये सब आपके हाथ में है, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। आप अच्छे से पालन करिए। जिस समय शुगर डाउन हो जाएगा उस समय खजूर, किशमिश, गुड़ वगैरह उसको खिला देना है, ताकि शुगर नॉर्मलाइज हो जाए। और हर पल नोटिस करना है, अगर शुगर डाउन है तो इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना हल्का है तो इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। ठीक है। ठीक। बाजारू सामान कुछ भी नहीं खिलाना है, बल्कि बाजार से उसको दूर रखना है, ताकि वो, अगर वो बच्चा देखेगा बाजारू सामान तो उसकी इच्छा जागृत होगी खाने की, तो दिक्कत है। इसलिए उसको बाजारू सामान से दूर रखना है। ऐसे जगहों पर भी नहीं भेजना है कि जहाँ पे गलत चीजें मिलती हो। ठीक है, या देखा देखी उसका मन खराब हो। ठीक है। ठीक। अगर करेंगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है। हाँ हाँ, इसको टाइम वाइज प्रयास करना है कि सुबह 7 बजे के पहले पहले बच्चे को ग्रीन जूस पिला देना है। 8 बजे तक, जब रात को, शाम को जल्दी खिला देंगे तो रात भर खाना खाया नहीं, उसको सुबह में भूख कस के लगेगा। ठीक है, सुबह में भूख कस के लगेगा तो 6-7, अगर 5 बजे उठा दो बच्चे को या 6 बजे उठा दो। ठीक है, उठा करके उसको थोड़ा पानी पिलाओ। पहले पानी पिलाओगी तो प्रेशर लगेगा, पेट सफा हो जाएगा। पेट सफा हो जाएगा तो पेट सफा होने के आधे घंटे कम से कम बाद ही कुछ शरीर के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जूस जाएगा ग्रीन पत्तों का जूस। ग्रीन पत्तों का जूस आप 7 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक पेट साफ होने के बाद दे देना है। पेट साफ होने के पहले भी दे सकते हैं, कभी मान लो पेट साफ नहीं हुआ तो इंतजार नहीं करना है, दे देना, उसमें भी ग्रीन पत्तों का जूस दे देना है। पानी थोड़ा सा मिलाना है ताकि बच्चे को पीने में दिक्कत ना हो, ज्यादा पानी रहेगा तो पीने में दिक्कत होगा उसको। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिलाना जूस में, 10 ml, 20 ml, 30 ml मिला करके गार के पिला दीजिए। ठीक है। दूसरा जो है, जूस पीने के आधे घंटे से 1 घंटे के बाद उसको जो आहार शुरू करेंगे तो कोई फल खिला देंगे सीजनेबल। ठीक है, जितना खाने की इच्छा फल खा सकता है। फल नहीं खा रहा है तो आप घर में दलिया बना करके खिलाइए। दलिया गेहूं का दलिया बन जाता है, जौ का दलिया बन जाता है, मूंग जो दाल होती है मूंग दाल का भी दलिया बन जाता है। ठीक है, दलिया मतलब क्या होता है, अनाज का टुकड़ा, कोई भी अनाज का टुकड़ा। ठीक है, दलिया खिलाओ। दलिया भी क्या रखना, बहुत सूखा ना रहे, थोड़ा सा पतला बनाना है। ठीक है। हाँ। एक खाना खा लिया, फिर दोपहर के टाइम पे कुछ ऐसा हल्का सा कुछ खिला दीजिए, कोई फल खिला दीजिए, कोई सलाद खिला दीजिए, कोई सूप बना करके खिला दीजिए।
फिर उसी प्रकार से शाम को भी खिलाना है। रोटी चावल नहीं देना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, आप इतना करिए। इसको बच्चे को दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का माड़ भी दे सकते हैं पीने के लिए, चावल का माड़, ठीक है? ठीक हाँ, तो आप इसको दीजिए, फिर स्थिति मैसेज करके बताइएगा। ठीक है। भैया इनका ना पूरा जो जिस तरीके से मैंने बताया है, देखो अच्छे से अगर करेंगे, 6 साल की बीमारी जो डॉक्टर बोला है कि जीवन भर इनको इंसुलिन लेना पड़ेगा, आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ठीक होता है। बस इनके अंदर भावना होनी चाहिए। आज ही अरे भावना की वजह से दिल्ली छोड़ के गाँव आए ना, उसके लिए। हाँ, तो आए हैं, अगर उसको पालन करेंगे, सोचने से नहीं होगा, उसको जब पालन करवाएंगे पूरा तो लाभ मिलेगा। क्योंकि शुगर डाउन होता है ना ऑटोमेटिकली, भी बताए ना। इसका मतलब पेनक्रियाज काम कर रहे हैं। आप अगर इंसुलिन का आदत लगा देंगे, पेनक्रियाज ठप पड़ जाएगा। जैसे कोई आप एक नौकर लगा दो काम करने के लिए पूरे घर का, तो फिर आप आलसी बन जाएंगे, आदत बन जाती है। फिर नौकर का आदत बन जाएगा, तो वही इंसुलिन का आदत बन जाएगा, तो पेनक्रियाज काम नहीं करेगा। तो ये आदत छुड़ाना है हमें, नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है? 3-3 दिन की स्थिति मैसेज करके बताना है, लिखित में रखना है पूरा, सुबह से शाम तक कितने बजे क्या क्या खिला रहे हैं। कल सुबह से चालू करवाता हूँ। आज कल का ये अभी लड़की चली गई, स्कूल गई 9 बजे। अरे तो भैया स्कूल गई है तो क्या दिक्कत है, जा करके लेकर आ जाओ। अरे जब पता चल गया आप एक पल क्यों गवाओ? ठीक है, कर स्कूल से लाने में क्या दिक्कत है, लेके आ जाओ घर पे। क्या करते हैं ना, स्कूल के बहाने, देखो गड़बड़ी कहाँ हुई थी इनका भी, ठीक है? स्कूल जाने के बहाने बच्चे को ठूसा जाता है खाना, ले ठूस ले जाना है स्कूल। भूख नहीं लगा, ठूस दिया, पेट नहीं साफ हुआ, ठूस दिया मुंह में, ठीक है? 10 रुपया दे बच्चे जा पेपर खा लेना। हाँ, बाजार का सामान दे वहां से खा लेना। अरे भाई आप शरीर के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, आप स्कूल के हिसाब से काम कर रहे हो। शरीर का अपना सिस्टम है, अपना मैकेनिज्म है, उसके अनुसार काम करना है ना। इतना सुबह तो हम स्कूल नहीं जाते थे, आप भी नहीं गए थे। 4 दिन मैं सिखाता हूँ उसको योगा में। हाँ, बम्बई योगा सिखाता हूँ मैं ना। हाँ। आज कितना 2016 से योगा करता हूँ जी भैया। नहीं, उसको भेजना मतलब यहाँ आज अभी इसको मैं 1 हफ्ता योगा करवाता हूँ, फिर सीख जाएगी। जी। तो और बेटर होगा। देखो पालन करेंगे बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। उनका विश्वास बने, उनका नियम परहेज रहे। मैं बोल रहा हूँ कोई भी बहाना नहीं चलेगा, अरे ये है वो है। अगर व्यक्ति बहाना किया ना, भगवान भी नहीं बचा सकता उसको। बहाना कुछ भी नहीं करना, जो बताया गया करना, मतलब 100% पूरा लगा करके बड़े प्रेम से करना है। 1% भी बहाना नहीं करना है। जीवन है तो सब कुछ है। बराबर है। पढ़ाई तो फिर 6 महीना बाद भी पढ़ लेंगे। अरे अनपढ़ रह जाएगा। हमारे पिताजी नहीं पढ़ाई किए तो क्या उनका जीवन नहीं चला? सर वही तो। अरे ज्ञान सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत थोड़ी है। खाना बनाने के लिए हमारी आपकी माता जी क्या पढ़ाई किए थे? बचपन से हमने खाना खिला के पाल पोस के बड़ा किए ना। अरे वो कला है, कला सिखाना है बच्चों को। थियरी वाला ज्ञान के पीछे मत भागो। नहीं, आज से अभी चालू करवाता हूँ सब। जब समझ में आ गया तब तुरंत एक्टिव हो जाओ, तुरंत काम करो, ठीक है? ठीक है, ओके, धन्यवाद धीरज भैया। ठीक है।